गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है अटैक ऑफ 50 फुट चीयर लीडर। मूवी की स्टार्टिंग में हम आयरन कोस्ट यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहां चीयर लीडिंग की कैप्टन ब्रिटनी चीयर लीडिंग के लिए बाकी लड़कियों का टेस्ट ले रही है। इन्हीं में कैसी भी अपना ऑडिशन देती है बट वो फेल हो जाती है। फिर वो ब्रिटनी से एक और चांस मांगती है बट ब्रिटनी उसे चांस नहीं देती। इसके बाद कैसी बायोलॉजी लैब में आ जाती है क्योंकि यहाँ वो काम करती है। कैसी कायले को बताती है कि उसकी माँ भी 3 साल चीयर लीडिंग की कैप्टन रह चुकी है। तभी वहाँ डॉक्टर हैक्स और मिस्टर ग्रे आ जाते हैं। डॉक्टर हैक्स ग्रे को बताते हैं कि कैसी और कायले इसी लैब में काम करते हैं। इसके बाद वो मिस्टर ग्रे को एक चूहा दिखाते हैं जिसे उन्होंने एक दवा से सुंदर बना दिया है। कायले बताता है कि हम एक ऐसी दवा पर काम कर रहे हैं जो चीज़ों को सुंदर बनाती है और इससे साइज भी बढ़ता है। मिस्टर ग्रे इसका रिजल्ट देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो आग लगा देगा, चलो सेलिब्रेट करते हैं। बट कैसी कहती है कि सॉरी मेरा किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से जेटा हाउस आ जाती है जहाँ एक लेडी उसे और दूसरी 2 लड़कियों को एक रूम में ले जाती है और उन्हें बंद करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ एक लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें जेटा मूव बनना है तो तुम्हें हमारी बातें माननी होगी। इसके बाद कैसी अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है। उसकी माँ बताती है कि उसकी सिस्टर ने स्क्वाड का सिटी टूर्नामेंट जीत लिया है और वो उसे ट्रॉफी दिखाती है। कैसी अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वो भी अपनी टीम में सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद कैसी वापस अपनी लैब में आकर बैठ जाती है और उसे ब्रिटनी और अपनी माँ की बातें याद आती है और वो इन सब से परेशान होकर अपना एक्सपेरिमेंट वाला इंजेक्शन लगा देती है। इसी दौरान उसकी कुछ बूंदें नीचे मकड़ी पर गिर जाती हैं और इसके बाद कैसी वहाँ से चली जाती है और सुबह उठने पर वो देखती है कि वो बहुत खूबसूरत हो चुकी है। इसके बाद वो चीयर गर्ल्स के पास आती है जहाँ वो सभी उसे देखकर जल जाती है। इसके बाद जब टिप बाथरूम में नहा रही होती है तो वहाँ एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है। ये वही मकड़ी है जिसके ऊपर वो दवा गिरी थी। टिप वहाँ से भाग जाती है बट उसके पैर में चोट लग जाती है। अब यहाँ ब्रिटनी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब तुम्हारी जगह किसी और को रखना पड़ेगा। तो कैसी कहती है कि मुझे इसकी जगह रख लो। ब्रिटनी मना कर देती है बट बाकी मेंबर्स के कहने पर वो मान जाती है और अब टेस्ट में कैसी इजीली पास हो जाती है और ब्रिटनी वहाँ से खिसियाते हुए चली जाती है। अब कुछ टाइम ब्रेंडन कैसी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बट तभी अचानक से कैसी का साइज बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर वो बड़ी सी मकड़ी आ जाती है जो कैसी को छोड़कर ब्रेंडन के पीछे लग जाती है। भागते भागते ब्रेंडन गिर जाता है बट तभी कैसी वहाँ आकर मकड़ी को मार देती है और उसकी टांगे लेकर कायले के पास आ जाती है। कायले उसे देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ कैसी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं सिर्फ सुंदर दिखना चाहती थी। अब कायले कहता है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर हैक्स को बुलाता है और इतनी बड़ी लड़की को देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि इसे यहीं पर छुपा दो, मुझे मिस्टर ग्रे से बात करनी होगी। बट कैसी के पास इतने बड़े कपड़े नहीं थे इसलिए वो एक बड़े डमी से कपड़े उतार लेती है। इधर ब्रिटनी के पास ब्रेंडन आ जाता है। वो उसे बताता है कि कैसी का साइज लगातार बढ़ रहा है और इधर कायले कैसी के लिए एंटीडोट बना लेता है और उसे मकड़ी की टांग पर टेस्ट करता है और वो एंटीडोट काम कर जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर हैक्स मिस्टर ग्रे को कैसी के बारे में बताते हैं जिस पर मिस्टर ग्रे उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो इस सुपर चीयर लीडर से बहुत पैसे कमा सकता था। इधर ब्रिटनी कायले के पास लैब में जाती है और कहती है कि मुझे भी कैसी की तरह सुंदर बनना है और वो कायले के साथ जबरदस्ती करने लगती है। और इसी बीच ब्रिटनी को इंजेक्शन का डबल डोज लग जाता है तो ब्रिटनी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर जेट कैसी को बताती है कि कायले तुम्हें पसंद करता है। इसके बाद जेट कैसी को बाहर बुलाती है जहाँ उसे मिस्टर ग्रे मिलते हैं जो कहता है कि हमारे साथ चलो, हमें तुम पर कुछ टेस्ट करने हैं। कायले ग्रे को रोकने की कोशिश करता है बट ग्रे उसे शूट कर देता है। अब जेट कैसी से कहती है कि तुम भाग जाओ नहीं तो वो तुम पर एक चूहे की तरह टेस्ट करेगा। तो कैसी भागने की कोशिश करती है बट ये लोग उसे घेर कर उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ ग्रे उसके साथ अपनी कुछ पिक्चर्स भी खिंचवाता है। इसके बाद वो कैसी को जंजीरों से बांध देते हैं। यहाँ ग्रे कहता है कि मैं कैसी से स्टेडियम में चीयर लीडिंग करवाऊंगा और इससे लोग खींचे चले आएंगे। तो कायले कहता है कि इसके साइज के बारे में लोगों को क्या बताओगे। तो ग्रे कहता है कि ये एक रिमोट कंट्रोल स्पेशल होलोग्राम 50 फुट चीयर लीडर है। इसके बाद हम देखते हैं कैसी की माँ स्टेडियम में आ चुकी है और इधर ब्रिटनी भी साइज में बहुत बड़ी हो गई है और वो भी एक डमी के कपड़े उतार कर पहन लेती है। लोग उसे देखकर डर कर भागने लगते हैं। जहाँ कायले कैसी के लिए एंटीडोट लेकर आता है
बट ग्रे के गुंडे उसे मारने लगते हैं तो उसे पिटता देख कैसी अपनी जंजीरें छुड़ा लेती है और कायले को बचा लेती है। इसके बाद कायले कैसी को एंटीडोट लगाने आता है बट कैसी मना कर देती है और कहती है कि ब्रिटनी से मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। इसके बाद ब्रिटनी स्टेडियम पहुंच जाती है और मिस्टर ग्रे उसे पकड़ने आ जाते हैं बट इस बार वो चूक जाता है और ब्रिटनी ग्रे को पकड़ लेती है। इसके बाद कैसी भी वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि ब्रिटनी ने ग्रे को एक पोल पर टांग दिया है। इसके बाद ब्रिटनी स्टेडियम में चीयर लीडिंग करने लगती है जिससे पूरा स्टेडियम हिलने लगता है और लोग डर कर भागने लगते हैं। बट तभी वहां पर कैसी आ जाती है और इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। अब कैसी एक किक मारकर ब्रिटनी को गिरा देती है जिसके बाद ब्रिटनी उठकर कैसी को मारने लगती है और जल्द ही वो कैसी पर भारी पड़ने लगती है और उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद कायले कैसी को वो एंटीडोट देता है जिसे कैसी ब्रिटनी के लगा देती है और इसके बाद ब्रिटनी छोटी होने लगती है और इसके बाद कैसी भी एंटीडोट लेकर छोटी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं ब्रिटनी पहले से भी ज़्यादा छोटी हो गई क्योंकि उसे डबल डोज लगे थे। इसके बाद वो चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।